લઈને આયા ઉપર જઈને ઘણી વાગે તપાસ કરી ઘણી જગ્યાએ ફોન કર્યા પણ કોઈ જગ્યાએ જગ્યા નહીં કે કોઈ જગ્યાએ બેડ ખાલી નહીં। गुजरात के बनासकांठा में ये परेशान कर देने वाली तस्वीर देखने को मिली, जहां दावा है कि कोरोना संक्रमित मरीज ने अस्पताल में बेड न मिलने से कार में ही दम तोड़ दिया। दावा है कि अस्पताल ने मरीज को भर्ती करने में 2 घंटे से भी अधिक का वक्त लगा दिया। इस दौरान मरीज की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। लेकिन अस्पतालों में बेड है कहां? राजधानी दिल्ली में भी कोरोना पॉजिटिव लोग एक अदद बेड की तलाश में अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। ये दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल की तस्वीर है, जहां दावा है कि स्ट्रेचर पर एक बुजुर्ग महिला को लेकर ये लोग अस्पताल में बेड की तलाश कर रहे हैं। स्ट्रेचर ही नहीं, रिक्शे पर बैठकर लोकनायक अस्पताल के बाहर लोग बेड ढूंढने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन निराश होकर वापस जा रहे हैं। अगली तस्वीर एक बेबस पिता की है, जो गोद में अपने जिगर के टुकड़े को लेकर दिल्ली के अस्पतालों में बेड ढूंढ रहा है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि राजधानी में 5000 से ज्यादा बेड खाली हैं। दिल्ली में हॉस्पिटल बेड्स की कमी नहीं है। अभी लेटेस्ट डेटा के हिसाब से 5000 से ज़्यादा बेड अभी खाली हैं। आज तक ने दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले 3 अस्पतालों में पड़ताल कर देश को बताया था कि कैसे अस्पतालों में कोरोना मरीजों को भगाया जा रहा है। आज तक के इस खुलासे के बाद दिल्ली में सियासत भी शुरू हो गई और बीजेपी दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रही है। ऐप पे जाइए तो दिल्ली में बेड ही बेड है, बेड की कमी ही नहीं है, लेकिन लोगों को बेड नहीं मिल रहे हैं। अरविंद जी, ये समय सिर्फ एडवर्टाइजमेंट पे अपना चेहरा चमकाने का नहीं है भाई साहब। इस समय सही मायनों में हॉस्पिटल्स की व्यवस्था को देखिए। लेकिन अस्पतालों में बेड की कमी किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। महाराष्ट्र के जीएमसी अस्पताल में तो एक बेड पर 2-2 मरीजों का इलाज हो रहा है। ये देखिए कैसे अस्पताल का पूरा वार्ड मरीजों से भरा हुआ है, एक भी बेड खाली नहीं है। हर बेड पर मरीज हैं, किसी को ऑक्सीजन लग रही है तो किसी बेड पर 2-2 लोग बैठे हैं। नागपुर की ये तस्वीर बता रही है कि वहां की स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं और लोग एक ही बेड पर कोरोना का इलाज कराने को मजबूर हैं। तभी तो 1-2 नहीं, 3-3 बेड पर 2-2 मरीज लेटे हुए हैं। नागपुर के इस वीडियो को देखकर सारे देश ने चिंता जताई, लेकिन जब इस बारे में अस्पताल प्रशासन से पूछा गया तो उसने हालात का हवाला देते हुए अपने हाथ खड़े कर लिए। अभी इतने पेशेंट है, बाहर भी जगह नहीं है, तो पेशेंट एक साथ सब आ जाते हैं। लेकिन हमारा प्रायोरिटी है कि उसको ट्रीटमेंट करना जरूरी है, उसको ऑक्सीजन जल्दी मिलना जरूरी है। ऐसे इसमें कभी कभार एक आधे बेड पे हो सकता है। आपको सूचित किया जा रहा है कि रात्रिकालीन कर्फ्यू की समय सीमा में परिवर्तन किया गया है। अभी रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक जारी रहेगा। नागपुर जैसा हाल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का भी है, जहां कोरोना से हालात बेकाबू हैं। नाइट कर्फ्यू की पाबंदी लग चुकी है, लेकिन फिर भी कोरोना रुकने का नाम नहीं ले रहा। शहर के सरकारी अस्पताल स्वरूप रानी में मरीजों की संख्या पहले के मुकाबले बढ़ गई है और कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बेड नहीं मिल रहा। ये ऐसे ही एक बुजुर्ग हैं जो बेड न मिलने से अस्पताल की सीढ़ियों पर कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। इन्हें देखकर कोई भी बता सकता है कि इन्हें इलाज की सख्त जरूरत है, लेकिन प्रयागराज में मानो उखड़ती सांसें देखकर भी अस्पताल प्रशासन को इन पर दया नहीं आ रही। लोग बेड के इंतजार में अस्पताल में ही अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बेड नहीं मिला। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात और यूपी ये वो राज्य हैं जहां कोरोना सबसे ज्यादा कहर बरपा रहा है, लोगों की जान ले रहा है, लेकिन कोरोना से ज्यादा लोगों को सिस्टम मार रहा है, जिसकी हैसियत इतनी बड़ी आपदा का बोझ उठाने की है ही नहीं। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव, दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद, आज तक।